प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने अगली वीडियो में बताया था कि भगवान को सबसे प्रिय भक्त कौन सा है, वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सा भक्त है। तो परमपिता परमेश्वर को सबसे ज़्यादा प्रिय है। यही प्रश्न एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, तुम्हारा सबसे प्रिय भक्त कौन सा है। तो परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण की आंखों में अश्रुपात होने लगे, अश्रुओं की झड़ी लग गई। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, क्या मैंने कोई आपसे अनुचित प्रश्न कर दिया है। तो प्रभु मधुसूदन ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, हे पार्थ, आज तुमने मेरे सबसे प्रिय भक्त की मुझे याद दिला दी, इसलिए मुझे मेरी आंखों में ये अश्रुपात होने लगे। तो अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। तो प्रभु उत्तर देते हैं, मधुसूदन बताते हैं, पार्वण परमात्मा बताते हैं कि हे अर्जुन, मेरा सबसे प्रिय भक्त वो है जो इस संसार में सबसे ज़्यादा निर्धन है, गरीब है, सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा निर्धन है, वही मेरा प्यारा भक्ति है, वही प्यारा सबसे प्यारा भक्त है। इस क्रिया को साबित करने के लिए कबीर दास ने भी एक दुआ लिखा है कि दुर्लभ दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो, सुसारे भस्म हो जाए। कबीर जी ने भी, निराकार ब्रह्म कबीर जी ने भी अपने इस दुआ के द्वारा ये साबित किया कि गरीब को न सताइए, जाकी मोटी आए, उसकी मरी हुई खाल से लोहा तक भस्म हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त है। रामचरितमानस में भी एक चौपाई लिखती है कि राम राम सब कोई कहे, वो दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे, सुकोटि यज्ञ फल होई। रामचरितमानस में भी मानस गोस्वामी श्री तुलसीदास ने भी ये साबित कर दिया कि हजारों बार राम नाम न रटने से, दसों इंद्रियों को एक ही भाव करके पूर्ण क्रिया में यदि मनुष्य केवल एक बार पुकारे, हे प्रभु, केवल एक बार पुकारता है, हे प्रभु मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, उस समय में तत्क्षण प्रकट होकर के उस भक्त की रक्षा करता हूं। तो अर्जुन से कह रहे, हे अर्जुन, मेरा सबसे प्रिय भक्त वो है जो संसार में सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा निर्धन है। तो अर्जुन ने फिर कहा कि हे प्रभु, ये जब तुम्हारा भक्त सबसे बड़ा भक्त है निर्धन, फिर ये गरीब क्यों है, फिर ये निर्धन क्यों है। तो भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, यदि कोई भक्त सच्ची आत्मा से मुझे केवल एक बार पुकारता है, केवल एक बार, तो करोड़ों यज्ञों के समान उसका पुण्य हो जाता है, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं। और ये गरीब, ये निर्धन, तो 24 घंटे दिन रात, हर क्षण हर पल केवल यही कहता रहता है कि हे प्रभु,
हे प्रभु, तुम्हारे अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है प्रभु। हे अर्जुन, ऐसी भाव विभोर वाणी सुन सुनकर मैं करुणामय होकर उसमें प्रसन्न होता रहता हूं। मैं प्रसन्न होता रहता हूं। लेकिन हे अर्जुन, जब मेरे इस भक्त को कोई सताता है, जब मेरे इस भक्त को, गरीब भक्त को कोई जब सताता है, उसका निरादर करता है, उसका अपमान करता है, तो मैं तत्क्षण वहां पहुंच करके उसका विनाश कर देता हूं। तो फिर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, फिर वो गरीब क्यों है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जब मैं वहां से हट जाता हूं, जब मैं उस भक्त से दूर हो जाता हूं, तब फिर वो सर्व संपन्न हो जाता है, बहुत बड़ा धनवान हो जाता है, फिर वो मेरी याद कभी नहीं करता, फिर वो मेरी याद कभी न करता। इसी प्रकार से अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, तुम्हारा दूसरा भक्त कौन सा है जो तुमको दूसरे क्रिया में प्रिय है? तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरा दूसरा प्रिय भक्त वो है जो सबसे बड़ा मूर्ख है, हमसे लड़ता है, हमें जानता नहीं। वो दोबारा की क्रिया में दूसरे नंबर का मेरा सबसे प्रिय भक्त है। उसे यही नहीं मालूम होता कि मैं क्या हूं। वो हमसे हट करता है, हमसे लड़ता है। जिस प्रकार से दूसरे प्रकार का मेरा भक्त रावण था, उसका अठयोग था। फिर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, तीसरे प्रकार का तुम्हारा प्रिय भक्त कौन सा है? तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तीसरे प्रकार का मेरा भक्त वो है जो मेरी मूर्ति के सामने बैठ करके अश्रुपात करता है, अपनी बात को मेरे समक्ष रखता है, मेरे सामने रोता है। तो उसके रोने से, उसके अश्रु देखकर मैं बहुत प्रसन्न होता हूं, अति प्रसन्न होता हूं। तो ये तीसरे प्रकार का मेरा भक्त है। इसके अलावा संसार में अनेकों महाप्रकार के मेरे भक्त हैं, लेकिन ये तीन ही प्रकार के मेरे भक्त हमको सर्वाधिक प्रिय हैं, सबसे ज्यादा प्रिय हैं। तो प्रिय भक्तों, जो चैनल के माध्यम से भगवान के सबसे बड़े भक्तों की पहचान सुन रहे हैं, हम उनसे ये कहना चाहूंगा, उनको ये बताना चाहूंगा कि आप सब में से कौन से नंबर के आप भक्त हैं? कौन से नंबर के आप भक्त हैं? आपने ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए क्या त्याग किया है? क्या क्या किया है? बहुत से मेरे भक्त, बहुत से मेरे दार्शनिक श्रोतागण, बहुत से ये फोन करते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने 1 वर्ष तक शिव जी की साधना की है, 2 वर्षों तक हनुमान जी की साधना की है, 1 वर्ष तक भगवान कृष्ण की साधना की है, 6 महीने तक हनुमान जी की साधना की है, परंतु हे गुरुदेव, किसी भी देवता ने, किसी भी देव ने मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं की, मुझे कोई सिद्धि नहीं दी, कोई कृपा नहीं दी। तो प्रिय भक्तों, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि एक साधे सबो सधे, वो सब साधे सब जाए,
ऐसे भक्त में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसने ईश्वर का विभेदन किया है। प्रिय भक्तों, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि इस संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में केवल सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही ब्रह्म है, एक ही ईश्वर है। उसके स्वरूप अलग अलग हैं, जैसे हनुमान, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री दुर्गा, श्री काल भैरव, श्री शिवजी। लेकिन ध्रुव सत्य तो यही है। पुत्रों, भक्तों, ध्रुव सत्य तो यही है कि ईश्वर चिन्मय परम ब्रह्म केवल एक है, एक। यही सत्य है। इसी के साथ साथ चैनल से जुड़े हुए सभी भक्तों से मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि भक्ति का सत्संग ज्यादा से ज्यादा हासिल करना है तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ें। और मैं आप सब श्रोताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने कभी भी किसी भी पुराण के द्वारा ईश्वर की क्रिया को प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं प्राप्त किया है। मैं जो भी बोल रहा हूं, जो भी उपाय बता रहा हूं, वो आदिशक्ति, पराशक्ति माता की कृपा से, जो मैंने अध्यात्म तत्व योग के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा जो प्राप्त किया है, उसका मैं तुम सभी भक्तों में महाप्रसाद के रूप में, महाप्रसाद के रूप में उसे वितरित कर रहा हूं। कितने ऐसे सारे भक्त हैं कि इस अमृतमयी प्रसाद को लेने के लिए, उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर से जुड़ने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आगे आ रहे हैं, ताकि संसार में ये फैला हुआ झूठ, कपट, अत्याचार, नाना प्रकार के ढोंगी संसार को गुमराह कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति इन साधनों से कभी हो ही नहीं सकती। इसी के साथ साथ प्रिय भक्तों, प्रिय दर्शकों, मैं अब अगले चैनल के द्वारा आप लोगों को बताऊंगा कि ईश्वर और परम तत्व, परमात्मा और परम तत्व ये क्या है। परम तत्व परमात्मा और माया ये क्या है, इनके बारे में चर्चा करूंगा। इसी के साथ साथ मैं अब अपने सत्संग को विराम दे रहा हूं। सभी भक्तों को मेरा शुभ आशीर्वाद। जय हिंद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।